हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिं वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्यन्तं भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रोदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां भजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्त्यार्ति विनाशघ्नानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने तुदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्ण एथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण वर राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरोः रसिका भूरि भाविका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीमद् दशम स्कंद का 7वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें कल की कथा में पूतना का उद्धार और आज सकट भंजन और तृणावर्त उद्धार की कथा का प्रसंग आएगा। राजोवाच येन एनावतारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्णव्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो यदि क्षणोपत्यरतिर्वितृष्णा शतं च शुद्ध्यात्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत् अथान्यदपि कृष्णस्य लोकाचरित अद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जाति मनोरुन्धतः। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध
विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की है, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत और हैं। इसलिए आप अब उसकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री शुकवाच कदाचित्त्वानीक कौतुकाप्लवे जन्मर्चयोगे समये वेतयोषिताम् वादित्रये गीतद्विजमन्त्रवाचके चकार सूनोरभिषेचनं सती नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रे कृतस्वस्त्ययनं सुपूज्यते अन्नाद्यवासास्त्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशीर्षयक्षणे ओथानिकोत्सुक्यमनः मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजोकसा नैवा शृणोद्वे रुदते श्रुतस्य सा रुदन्स्तनार्थी चरणा उदीक्षितपत् अद्य शयानस्य शिशोरना अल्पका प्रबालमृद्वङ्गगृहतं व्यवर्तत विद्वस्तनारस्वकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राच्छविभिन्नकोवरं दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा वजस्त्रिया ओत्थानिके कर्मणि या समागता नन्दादयक्षास्फुटदर्शनाकुलः कथं स्वयं वे शकटं विपर्यगात् उच्चूरव्यावसयित्मतीन् गोपान् गोपीश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमये तन्न संशया न ते श्राद्धयद्धिरे गोपा बालभाषितमुच्यता अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः रुदन्तं श्रुतमादाय यशोदाग्रशङ्किता कृतस्वस्ययनं विप्र सूक्तेस्तनमपायता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मोह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने का आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोंपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट कर गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों
उसे कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे पलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बालक को नहीं जानती है। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगी। पूर्ववत् स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदं विप्रा हुत्वार्चयत्क्रोद्धूर्दध्यच्छत्कुशाम्बुभिः ये स्तूयानृतदम्भेर्षा हिंसा मानविवर्जिता न तेषां क्षतशीलानाम् आशिषोत् विफला कृता। इदं बालकमादाय सामर्याजुरुपाकृते जले पवित्रोगधिविसिञ्च दुयोतमे वाचित्वा स्वशयनं नन्दगोपसमाहितं हत्वा चाग्निद्विजातिभ्यः प्रदान अन्नं महागुणं गावसर्गुणोपेता वासस्राग्योग्यमालिनी आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादाते चान्ययुञ्जत विप्रा मन्त्रविधो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास्तदा शिषा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। इस प्रकार से यशोदा जी ने जब समझा कि यह किसी ग्रह आदि का बलवान उत्पात है, बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान रहित हैं। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वशयन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। एकदारोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती गिरिमाणं शिशोढुं नरसिंह गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता मा पुरुषमादद्यो जगतामास कर्मसु दैत्यो नाम्ना तृणावर्तो कंसभृत्या प्रणोदिता चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमार्भकं गोकुलं सर्वमावृण्वन् मूष्णं चक्षुषीर्णवीर्यन् सुमहाघोरशब्देन प्रयतो दिशा मुहूर्तं भवद्घोषं रजसा तमसा वृतं सुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन्यस्तवती यथा नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहिता तृणावर्तनिष्ठाभिसर्काभिरुपद्रुता इदं खरपवनचक्रपांशुवर्षे श्रुतपदवीमवलाभिलक्ष्ये माता अतिकरुणमनुस्मरन्त्याशोचत् भुवि पतितमृतवत्सायतो गः रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्य वृषमनुतप्तधियो अश्रुपूर्णमुख्य रुरोधुरनुपलभ्य नन्दसूनं
पवन उपरता 500 वर्ष बीगे। एक दिन की बात है कि सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 200 दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं है। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ और वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई। और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी होगी। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। तृणावर्ता शांतरयो बात्यारूपधरोहरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं न सक्रोध भूरिभारवृत तमस्मानं मन्यमानम् आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहत उत्सृष्ट नासक्रोदत् भूतार्भकम् गलग्रहण निःश्रेष्ठो दैत्यो निर्गतलोचन अव्यक्तरावो न्यपतत् स बालो व्यसोर्व्रजे तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां वशीर्न सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रसरेण विद्वं स्त्रियो रुदत्यो ददुषु समेता प्रादाय मात्रे प्रतहित्य विस्मिता कृष्णं ततप्स्यो रसिलम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषाद् नीतं विहाय से मृत्य मुखात् प्रयुक्तं गोपस्य गोपा किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरजीवमोदम्। ओहो वह तथ्य अद्भुत में से रक्षसा बालो निवृत्त्या गमितो व्यगातु पुनः हिस्त्र स्वपापेन विहिंसिता खल साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते किं न तपश्चीर्ण मदोक्ष जार्चनं पूर्तेष्टदत्ता मुतभूत सौहृदं यत्सम्परेता पुनरेव बालको दृष्ट्या स्वबन्धुन् प्रणयन्नुपस्थितः दृष्टाद्भूतानि बहुशो नन्दगोपा बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। इस प्रकार से यह तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई। प्राण पखेरु
उड़ गई और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहाँ जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर ने बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिर कर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहाँ आ जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियाँ तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी क्षमता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ गौशाला, कुआं, बावली, बाग बगीचा आदि पूर्त यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात बार बार समर्थन किया। एकदार्भकमादाय स्वाङ्गमारोप्य भामिनी प्रस्तुतं पायमायामासास्तनं स्नेहपरिप्लुता पीतप्रायसजननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जिर्मृतो ददृशेदं खं रोदसी ज्योतिरनेकमासा सुरेन्द्रवह्नि श्वसनाम्बुधिस्वा द्वीपाननगास्तदुहित्रिवनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि सावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् सञ्जातवे पथो सन्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्माई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल 8वें अध्याय होगा, जिसमें नामकरण, संस्कार और बाल लीला का वर्णन दिया गया है। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं विजाङ्गनकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं
सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूपरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्धकान्तिभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषयेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवह्निपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्तदित्यया पुमान् भवेत्सनन्दनन्दने भवे भुवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धन्यवाद।